हेलो 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 एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर ढेर सारा स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने काम में, अपनी पढ़ाई में, अपने जीवन में पूरी तरह से व्यस्त हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एक और धमाकेदार सेशन की। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम चर्चा करेंगे कैपेसिटर्स की। बातें करेंगे कैपेसिटर्स की, टाइप ऑफ कैपेसिटर और कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द कैपेसिटर। आपका दोस्त सोंटू आ चुका है, हेलो कर दो। हाय सोंटू, आइए करते हैं शुरुआत। अब देखिए कैपेसिटर क्या होता है। नोटबुक बंद कर दो, पेन रख दो, सिर्फ दिमाग चालू रखना कुछ देर के लिए। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं। सुनेंगे पहले बातें ध्यान से, एक एक शब्द ध्यान से सुनिए, ठीक है सभी लोग। मैंने लिखा कैपेसिटर। कैपेसिटर आप लोगों ने देखा होगा, एक ऐसा गोल सिलेंडर फॉर्म का एक छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है। पंखों में देखा होगा, ट्यूबलाइट में देखा होगा, हो सकता है घर में कभी आपने किसी मशीनरी में देखा हो, किसी गैजेट में देखा हो, कार का स्टार्टर कभी आपने देखा हो, बाइक के नीचे अगर आपने झांक के देखा हो। तो ये होता है कैपेसिटर, छोटी सी डिबिया। अब इसमें क्या होता है? इसमें एनर्जी स्टोर होती है। किस फॉर्म में स्टोर होती है? चार्ज के फॉर्म में स्टोर होती है। अच्छा तो लिख देता हूं सर, आपने जो दो बातें बोली, ये दो बातें हम लोग लिख देते हैं कि कैपेसिटर बेसिकली क्या है। एक ऐसी डिवाइस है, इट्स अ डिवाइस विच, क्या करती है ये डिवाइस? विच स्टोर्स एनर्जी। ये सारी बातें, ये सारी डेफिनेशन सब कुछ प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएगा, चिंता नहीं करनी है, ठीक है। अभी सुनते चलना है बस, अभी लिखना भी नहीं है। इट्स अ डिवाइस विच स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। तो दो बातें लिखी है भाई मैंने यहां पे। पहली बात कि ये एनर्जी स्टोर करेगी, और दूसरी बात कि किस फॉर्म में स्टोर करेगी? चार्ज के फॉर्म में स्टोर करेगी। एनर्जी स्टोर कर रही है और चार्ज के फॉर्म में स्टोर कर रही है, ये खासियत है कैपेसिटर की। एनर्जी स्टोर तो बैटरी भी करती है। बैटरी क्या करती है? बैटरी भी तो यही डिवाइस है, एनर्जी स्टोर करती है ना। तो अगर मैं बात करूं एक कैपेसिटर वर्सेस अ बैटरी, अगर मैं बात करूं अ कैपेसिटर वर्सेस अ बैटरी, बैटरी ये बना दी मैंने, ये लिख दी मैंने बैटरी। बैटरी क्या करती है? अरे बैटरी भी तो एनर्जी स्टोर करती है। बैटरी भी तो एनर्जी स्टोर करती है। तो सर बैटरी के होते हुए कैपेसिटर की क्या जरूरत है? क्यों चाहिए हमको कैपेसिटर? ओ नाइस क्वेश्चन, जेन्युइन क्वेश्चन। बैटरी से आप क्या चलाते हो? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि बैटरी आपने कहां देखी है और कैपेसिटर आपने कहां देखा है। या तो आप ऐसे समझो कि आपके घर में एक टैप है, टैप टैप नल है ना, नल एक जिसमें से पानी आता है। या तो आपके घर का आरओ प्यूरिफायर जिसमें से पानी निकलता है, ठीक है, जिसमें से हम लोग एक ग्लास पानी भर के पी लेते हैं। या तो आपके घर के वॉशरूम की में जो टैप लगा हुआ है जिसमें से वो पानी निकल रहा है, जिससे आप एक बाल्टी भर सकते हो, बाल्टी बाल्टी भर के पानी ले सकते हो। तो मान लो कि ये एक टैप है, टैप नल, ठीक है, जिसमें से पानी आ रहा है बाहर ऐसे झर 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 झर। नीचे बाल्टी लगी है, चिंता मत करना, वरना लोग बोलेंगे कि सर क्यों पानी बहा रहे हो, एक्सपेरिमेंट करने में पानी बहा रहे हो सेव वाटर। तो है पानी, पानी हम स्टोर कर रहे हैं, नीचे बाल्टी वाल्टी लगी है, चिंता मत करो, ठीक है। तो इससे अगर मैं आपको कहूं कि बेटा ये नल नल में से जो पानी आ रहा है ना, तो आप एक मग ले लो, ये गिलास पड़ा है मेरे पास, ले लेता हूँ। चलो आ जाओ, ये हमने गिलास ले लिया, डर पानी आ गया। एक और गिलास ले लिया, डर पानी आ गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि एक एरोप्लेन को धोना है, तो आपके ये गिलास गिलास पानी ले जाके एरोप्लेन पे डालोगे? या मान लो क्रिकेट का एक पिच है, क्रिकेट ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड में पानी डालना है आपको, क्रिकेट ग्राउंड में पूरी घास उगानी है, ठीक है। हमने सोचा कि क्रिकेट ग्राउंड में फार्मिंग करेंगे, तो बहुत बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है, उसमें आपको भिंडी उगानी है या तो चावल की खेती करनी है। मैंने बोला ये लो, ये नल है इस और ये ग्लास है, जाओ पूरे मैदान में साल भर तक पानी डालो भर जाएगा वो पानी से। हो पाएगा क्या ऐसा? नहीं हो पाएगा। या तो दूसरी सिचुएशन कि कहीं पे आग लग गई, किसी जंगल में आग लग गई, लगनी नहीं चाहिए लेकिन लग गई, और मैं बोल रहा हूँ कि ये लो इससे जाके बुझाओ, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या चाहिए हमको? हमको चाहिए एक हेलीकॉप्टर जो कि बहुत बड़ा सा टंका लेके आए, ढेर सारा पानी लेकर डाल दे उस आग पे, बुझ जाए 1 मिनट में
ढेर सारा पानी छोटे से समय में एक जगह पे चाहिए, तो क्या आप इस मेथड को यूज करोगे? नहीं करोगे। तो ये तो बैटरी है जो एक कांस्टेंट रेट पे एनर्जी दे रही है, लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए ढेर सारी एनर्जी एक साथ। अरे गाड़ी चालू करनी है, गाड़ी बहुत भारी होती है, गाड़ी का इंजन चालू करना इतनी भारी चीज है, गाड़ी में 6 लोग बैठे, गाड़ी भगा के लेके जाना है, ट्रक चालू करना है, जेट प्लेन चालू करना है, पंखा चालू करना है। मतलब 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 लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी सप्लाइड इंस्टंटेनियसली किसके द्वारा? किसके द्वारा? कैपेसिटर के द्वारा। और बैटरी क्या करेगी? बैटरी क्या करेगी? बैटरी क्या करेगी? प्रोवाइड्स एनर्जी एट अ यूनिफॉर्म रेट। बैटरी क्या करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है कि यूनिफॉर्म रेट पे, एक जैसे रेट पे। कैपेसिटर क्या करता है? जब आपको बहुत सारी एनर्जी चाहिए, भयंकर एनर्जी की डिमांड है एकदम से, जैसे फ्लैश लाइट, स्टार्टर मोटर, तब आप यूज करेंगे किसको? कैपेसिटर को। यूटिलिटी समझ में आई? कोई भी चीज पढ़ने के पहले ये जरूरी है कि हम ये समझें कि पढ़ क्यों रहे हैं। एग्जिस्टिंग सिस्टम के होते हुए एक नया सिस्टम अगर हमारे सिलेबस में आ रहा है, तो ये सिलेबस क्यों बढ़ाया जा रहा है? किसको मजा आ रहा है सिलेबस बढ़ा के? बात समझ में आई कि क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्या यूटिलिटी कैपेसिटर की? तो आइए अब डिस्कशन करते हैं, थोड़ा टेक्निकल डिस्कशन करते हैं कैपेसिटर पे, ठीक है। हम लोगों ने क्या कहा? सबसे पहले हमने ये कहा कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज अ मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटेंस का अर्थ होता है कैपेसिटी। कैपेसिटेंस जो वर्ड है ना, इसका लिटरल मीनिंग ही यहां से निकला हुआ है, कैपेसिटी। अब भाई ये किस चीज की कैपेसिटी है? कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की। ये कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की। अच्छा, मतलब मान लो कि ये कंडक्टर है, ठीक है। अब मैं वही लॉजिक लगा रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, जो हम लोगों ने 3-4 लेक्चर में पोटेंशियल में बातें की हैं कि ये अनंत पे कुछ चार्ज रखा हुआ है क्यू, मैंने इसको उठाया, धीरे 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 लाके यहां पे रखा, ठीक है। अब टोटल चार्ज मैं यहां पे क्यू लाके रखने वाला हूं, लेकिन किस प्रकार से लाके रखने वाला हूं सुनते चलना। टोटल चार्ज इन्फिनिटी से यहां तक कितना लाके रखूंगा? क्यू चार्ज लाके रखूंगा। किस तरह से लाके रखूंगा? छोटू 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 सा चार्ज, एलिमेंटल चार्ज लाके रखूंगा अनंत से लेकर यहां तक, ठीक है। तो हमने कहा कि हमको क्यू चार्ज ले जाके रखना है, तो मान लो आप छोटे छोटे से एलिमेंटल चार्जेस लेके जा रहे हो। कितने कितने चार्जेस? चिंटू चिंटू से चार्जेस, डीक्यू डीक्यू से चार्जेस ले गए और ले जाके तुमने यहां पे रख दिया। टुचुक। दूसरा चार्ज होता है टुचुक टुचुक, ले आए करते कराते पूरा चार्ज आपने यहां पे रख दिया, रख दिया, रख दिया, रख दिया, रख दिया, रख दिया, ठीक है। समझना बात को, समझना बात को। आपने डीक्यू डीक्यू चार्ज ले जाके उस पर रख दिया, उसको पूरा चार्ज दे दिया। कितना चार्ज दे दिया आपने उसको? क्यू चार्ज दे दिया। क्यू चार्ज मैंने इस सिस्टम को दे दिया। तो क्या इसका पोटेंशियल चेंज हुआ? जैसे जैसे मैंने चार्ज देना शुरू किया सिस्टम को, जैसे जैसे मैंने चार्ज देना शुरू किया सिस्टम को, तो क्या इसका पोटेंशियल चेंज हुआ? बिल्कुल चेंज हुआ। और क्या जितना चार्ज मैं दूंगा उतना पोटेंशियल चेंज होगा? और या तो दूसरी तरह से बोलूं कि जितना पोटेंशियल उसके पास है उतना चार्ज वो स्टोर कर सकता है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना चार्ज स्टोर कर सकता है। या जो हम कर रहे हैं वही कहें, हमने क्या किया? हमने चार्ज दिया और हम ये कह रहे हैं कि जितना चार्ज मैं देता जा रहा हूं उतना सिस्टम का पोटेंशियल चेंज हो रहा है। तो ये एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया, Q प्रोपोर्शनल टू V। चार्ज और पोटेंशियल में रिलेशन है, हाँ या ना बोलो। चार्ज और पोटेंशियल में रिलेशन है, हाँ या ना बोलो। अब हमने ये कहा कि द इंक्रीज इन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर। देखो,
एक एक लाइन देख लो, एक एक स्टेटमेंट देख लो और प्रैक्टिकल देख लो जो हम लोग कर रहे हैं। तार जुड़ रहे हैं? जुड़ रहे हैं ना? तो हमने क्या लिखा, क्यू प्रोपोर्शनल टू वी। मजा आ गया, आहा हा, इंटरेस्टिंग। प्रोपोर्शनैलिटी हटाओ तो कांस्टेंट आएगा। कौन सा कांस्टेंट? सी आएगा, सी वी। क्यू इक्वल टू सी वी। अब सी जो है ये है कैपेसिटेंस, ये है कैपेसिटेंस उस कंडक्टर का। सर आपने किस तरह का कंडक्टर लिया? बेटा मैंने तो एक आइसोलेटेड कंडक्टर लिया है। सर आपने रेफरेंस क्या लेके रखा है? कहां से चार्ज ला रहे हो? बेटा मैं तो इन्फिनिटी से ला रहा हूं। अरे दैया मैं तो इन्फिनिटी से ला रहा हूं चार्ज, इन्फिनिटी से उठा उठा के ला रहा हूं मैं तो चार्ज। इतनी दूर से मेहनत करते हो, खींच खींच के ला रहा हूं मैं तो चार्ज, और ये इस पॉइंट तक लाके रख रहा हूं मैं, इन्फिनिटी से उठा के इस पॉइंट तक रख रहा हूं। मतलब बाय डिफॉल्ट जब मैं किसी कंडक्टर के कैपेसिटेंस की बात करूंगा, एक एक शब्द ध्यान से सुनना, बाय डिफॉल्ट जब मैं किसी कंडक्टर के कैपेसिटेंस की बात कर रहा हूं तो एक रेफरेंस मेरे दिमाग में कौन है? एक रेफरेंस मेरे दिमाग में कौन है? इन्फिनिटी। मतलब ये जो V है, ये जो V है, ये किसका पोटेंशियल है? सर ये तो इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस है, वो जो V है। अरे ये पोटेंशियल डिफरेंस है उस कंडक्टर और इन्फिनिटी के बीच का। तो सर V में आपने मतलब V कंडक्टर माइनस V इन्फिनिटी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि V इन्फिनिटी 0 होता है। ये बात तो हमको मालूम है, V इन्फिनिटी तो 0 होता है। ये बात तो हमको मालूम है। मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है ना बालक लोग? मालूम है ना? V इन्फिनिटी 0 लेते हैं। तो आपने यहां पे जो V लिखा है वो किसका पोटेंशियल है? वो कंडक्टर का कैपेसिटेंस है। कंडक्टर का पोटेंशियल है। किसका पोटेंशियल है? वो कंडक्टर का कंडक्टर का पोटेंशियल है। टंग ट्विस्ट हो गई। V किसका पोटेंशियल है? V कंडक्टर का पोटेंशियल है किसके रिस्पेक्ट में? इन्फिनिटी के। इन्फिनिटी का कितना? 0। इन्फिनिटी का कितना? 0। ठीक है। अब हमने बोला कि ये C की यूनिट क्या होगी? C की यूनिट क्या होगी? तो आपने कहा कि सर C की यूनिट Q डिवाइडेड बाय V होगी, जो कि होती है कूलम्ब पर वोल्ट। ओ हो, कूलम्ब पर वोल्ट। ओ हो, मजा आ गया। लेकिन सर एक बात तो बताओ, जेन्युइन सवाल आना चाहिए दिमाग में। आपने कैसे डिफाइन किया इस चीज को बेटा? आपने पोटेंशियल को कैसे, आपने कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन किया बेटा? अभी तो मैंने ये बोला कि कैपेसिटेंस जो होता है ये किसी भी डिवाइस की कैपेसिटी है। नहीं सर किस चीज की कैपेसिटी? अरे बेटा चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी। हाँ बेटा एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी। हाँ हाँ हाँ, तो या तो इसकी यूनिट कूलम होनी चाहिए या तो इसकी यूनिट जूल होनी चाहिए। हाँ यार बोल तो सही रहे हो तुम लोग, गलत पढ़ा दिया क्या मैंने? बात तो सही बोल रहे हो। या तो इसकी यूनिट कूलम होनी चाहिए, क्योंकि आपने अभी अभी ये बोला कि कैपेसिटेंस इज द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज, और इट स्टोर्स व्हाट? इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। तो ना तो इसकी यूनिट कूलम है और ना ही इसकी यूनिट जूल है। इसकी यूनिट ऐसी विचित्र सी क्यों है? क्यों है? क्यों है? जेन्युइन सवाल है बहुत। ये ठीक है, जेन्युइन सवाल है। अब इसका आंसर समझते हैं। हमने डिफाइन क्या किया है? हमको सिस्टम समझना होगा इसके लिए, सिस्टम समझना होगा हमको इसके लिए। ठीक है, आइए अब समझते हैं थोड़ा सा सिस्टम। ठीक है, सी क्या है? सी इज द कैपेसिटेंस और द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। बहुत बढ़िया, मजा आ गया है ना? इतनी बात समझ के हमको मजा आ गया। अब बात समझना, अब बात समझना। मान लो कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है। ठीक है सर, है ना? और ये मेरे पास दूसरा कंडक्टर है। ठीक है सर, है। मैंने इसको चार्ज दे दिया प्लस क्यू और इसको चार्ज दे दिया माइनस क्यू। ठीक है, दे दिया। तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी और इसके अंदर जाएंगी परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। इतनी बातें हमको मालूम है। मालूम है ना? क्यों मालूम है ना? जहां पे परपेंडिकुलर नहीं जा रही है वहां पे आप बना लेना, ड्यू टू अनइवननेस ऐसा थोड़ा सा बन रहा है डायग्राम ना, लेकिन परपेंडिकुलर ही एंटर करेंगी। ठीक है, ऐसी 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 ऐसी। अच्छा अच्छा अच्छा, सिस्टम देखो, सिस्टम देखो बस, है ना? सिस्टम देखना, एक प्लस क्यू चार्ज एक माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, क्या हुआ ये? क्या हुआ ये? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एस्टेब्लिश हो गई हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
अब मान लो, समझना, थोड़ा सा समझना, बात को फील करना पड़ेगा, ठीक है, पकड़ के रखना कॉन्सेप्ट। मान लो कि अगर मेरे पास एक चार्ज है, किस तरह का चार्ज है, मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, छोटा सा चार्ज, टेस्ट चार्ज में लेके आ गया, ये रहा चिंटू सा चार्ज छोटा क्यू, और मैंने इस पे तुमको ले जाके बिठा दिया, उठा के यहां पे ले आया मैं, यहां ले आया मैं उठा के, ठीक है। अच्छा, आपके ऊपर रिपल्सिव फील्ड लग रही है प्लस क्यू की, आपके ऊपर अट्रैक्टिव फील्ड लग रही है माइनस क्यू की, हाँ या ना? मतलब अगर मैं आपको आगे लेके जाना चाहूं, धीरे 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 आपको ये धक्का देगा और आपको ये खींचेगा पीछे, हाँ या ना? हाँ या ना? खींचेगा ना? तो अगर आप इसको आगे लेके जाना चाहो, अगर आप इसको आगे लेके जाना चाहो, तो क्या आपको कोई काम करना पड़ेगा? हाँ जी सर, करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना, बिल्कुल करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये चार्ज को बढ़ा दूं, तो क्या इनकी फील्ड, सोचना बस, मैं कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, मैं नहीं चाहता कि अब अभी आप कुछ भी रटो, सोचो, सिर्फ सोचो इसके बारे में, मजा आ जाएगा। अगर मैं इसका चार्ज बढ़ा दूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसकी फील्ड बढ़ गई? और उस केस में अगर इसकी फील्ड बढ़ गई तो मुझको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आगे तक लेके जाने के लिए, हाँ या ना? हाँ जी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, इसमें डेफिनेटली कंडक्टर नंबर ए और कंडक्टर नंबर बी के बीच में कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस है? बिल्कुल है पोटेंशियल का डिफरेंस, हाँ जी बिल्कुल है। इनके पास कुछ चार्ज है, बिल्कुल है, इक्वल अपोजिट चार्ज जो कुछ दूरी पे रखा हुआ है, दो कंडक्टर्स हैं, इनके बीच में ए से लेकर बी तक ले जाने में मुझको काम करना पड़ रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे ये काम मुझे करना पड़ रहा है। मतलब सिस्टम के पास एनर्जी है, और जो मैं काम कर रहा हूं वो किस किस एनर्जी में स्टोर हो रही है? यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे हमें पता है कि अगर हम काम करेंगे तो वो किसी ना किसी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा, बिल्कुल सही जवाब। अब बात यह है कि आप इस सिस्टम में जितना ज्यादा चार्ज लेके चलोगे, उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और या तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस मैं क्रिएट करूं, उतना चार्ज में स्टोर कर सकता हूं। तो कहीं ना कहीं जो कैपेसिटेंस है वो दोनों दोनों के रेशो पे डिपेंड कर रहा है। किस किस के रेशो पे डिपेंड कर रहा है, किन बातों पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है Q बाय V पे। मैंने ये नहीं कहा कि वो पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है, मैंने ये नहीं कहा कि वो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, मैंने कहा कि वो उनके रेशो पे डिपेंड कर रहा है। यस, किस तरह की क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी है, बहुत बढ़िया। अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख रहा हूं, जो भी मैंने इतनी देर तक पंचायत की उसके बेसिस पे एक स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूं। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज गिवन और द राइज इन पोटेंशियल। बस यहां पे आके लोगों का दिमाग शॉर्ट हो जाता है कि साला इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि अभी जो है पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे करेगा, अब बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट है। बेटा मैंने क्या कहा? इनके रेशो पे डिपेंड कर रहा है, और दोनों बातें आपस में डिपेंडेंट है। चार्ज बढ़ाओगे पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ाओगे चार्ज बढ़ेगा, रेशो कांस्टेंट रहेगा गुरु। यही उलझते हैं 99% बच्चे, और आप उनमें से नहीं हो, नहीं उलझोगे ना, बिल्कुल। इट इज ऑल्सो और सुनो और सुनो और सुनो, और मजेदार बातें सुनो। इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ मटीरियल एंड द थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। बहुत काम का स्टेटमेंट ही है। तो सर डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है ज्योमेट्री पे, ये डिपेंड करता है ज्योमेट्री पे, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझो कि एक बाल्टी है, या तो एक ये, या तो एक ये बॉटल है, तो ये कितना पानी स्टोर कर सकती है? 1 लीटर, 2 लीटर, वो किस पे डिपेंड करेगा? उसके कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करेगा। ऐसे खोलो और पी जाओ, ठीक है। इतनी बातें लिखो। काम की बातें भाई, बहुत ज्यादा काम की बात है। थियोरिटिकली इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी गिवन टू अ कंडक्टर। थियोरिटिकली इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी गिवन टू अ कंडक्टर। करेंगे इस पे चर्चा, कैसे क्या, ठीक है। हाँ चलो, अब ये देखो आपने क्या लिखा है, C इक्वल टू क्यू बाई वी, C इक्वल टू क्यू बाई वी, ओके। और वर्क डन को आप डिफाइन कैसे करते हैं? Q टाइम्स ऑफ V। या तो पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। करते हैं ना? तो डायमेंशनली डायमेंशनली
डायमेंशनली आप C को लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाय V, V को लिख सकते हैं W, और ये डिवाइडेड बाय Q ऊपर चला गया, ठीक है, W डिवाइडेड बाय Q ऊपर चला गया, तो ये बन गया Q स्क्वायर बाय W। Q होता है चार्ज, चार्ज को आप लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड का स्क्वायर, और वर्क डन यानी एनर्जी को आप लिख सकते हैं ml 2T-2। तो यहां से आपके सामने आ गए डायमेंशन, यहां से आपके सामने आ गए डायमेंशन, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए गुरु, डायमेंशन चेक कर लीजिए इसके, ठीक है सभी लोग, ओके, बहुत शानदार, बहुत 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 शानदार, लिख लिया होगा इतना, बातें बढ़ा रहे हैं आगे, चलिए, सिंपल सा, सरल सा, आसान सा, बच्चों जैसा सवाल। अरे इसकी यूनिट तो डिफाइन कर लें, देखो यूनिट पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ओ ओ ओ ओ जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, कैपेसिटेंस की यूनिट आपने कही, कैपेसिटेंस की यूनिट आपने कही कूलम पर वोल्ट, और इसी को हम लोग कहते हैं फैरेड, FARAD, फैरेड। अब ये कैसी यूनिट होती है, छोटी होती है या बड़ी होती है, इस पर चर्चा करेंगे। उसके पहले एक बिल्कुल ही बेसिक सा सवाल कर रहे हैं हम लोग, 20 सेकंड का सवाल। चार्ज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज 20 माइक्रो कूलम, 20 माइक्रो कूलम, एंड द पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट्स इज 500 वोल्ट। कैपेसिटी निकालना है आपको, C इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V, कितना बन जाएगा ये 20 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 500। तो ये आंसर आपके सामने कितना आ गया, बोलो जरा, बोलो जरा, 2/50 या तो 200 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 50, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻8 या तो 0.04 माइक्रो फैरेड, 0.04 माइक्रो फैरेड। नोट कर लो इस बात को, आसान सी बात, सिंपल सी बात, ठीक है। चलिए बातें बढ़ा देते हैं आगे, ये भी को। अब देखिए जैसा कि सिस्टम मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था, एक सिस्टम बनाया था मैंने थोड़ी देर पहले, एक कंडक्टर A, दूसरा कंडक्टर B, ओके, इसको आपने कुछ चार्ज दे रखा है और दूसरे के पास कोई चार्ज नहीं है, दूसरे के पास कोई चार्ज नहीं है, तो समझो हो क्या रहा है। इन केस ऑफ टू कंडक्टर्स क्लोज टू ईच अदर, इफ द कंडक्टर कॉल्ड प्लेट्स कैरी इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, यदि दो कंडक्टर या दो प्लेट्स के पास इक्वल और अपोजिट चार्ज है, देन द सिस्टम इज कॉल्ड अ कैपेसिटर। क्यों कहलाएगा वो कैपेसिटर, क्योंकि उसके बीच में एक ऐसा रीजन स्टैब्लिश होगा जहां पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक तरफ से निकल के दूसरी तरफ जा रही हैं। सुनते चलो एक एक बात। और यहां पे जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप एक चार्ज को किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक लेके जाना चाहोगे तो उसमें वर्क करना पड़ेगा आपको, मतलब सिस्टम में एनर्जी इन्वॉल्व है, बिल्कुल है। तो आपने ये कहा कि इसको कैपेसिटर या कंडेंसर कहोगे। द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आइदर प्लेट। अगर आपने इसको चार्ज दिया है Q, अगर आपने उसको चार्ज दिया है Q, ये कंडक्टर 1 है, ये दूसरा कंडक्टर है। अगर आपने कंडक्टर नंबर A को चार्ज दिया है Q, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज को, सामने वाले के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, और इसका पॉजिटिव चार्ज आपको एक तरफ ऐसा दिखेगा, ऐसा कुछ ऐसा, ठीक है। एक तरफ प्लस Q चार्ज और एक तरफ माइनस Q चार्ज, एक तरफ प्लस Q चार्ज, एक तरफ माइनस Q चार्ज, ये सिस्टम आपका कहलाएगा कैपेसिटर। और आप क्या लिखेंगे कैपेसिटेंस को, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द आइदर प्लेट डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। सेम सिस्टम आप ऐसे देख सकते हैं, सेम सिस्टम आप ऐसे देख सकते हैं, इसको करेंगे डिस्कस। और ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये बना दी आपने दो प्लेट, ये बना दी आपने दो प्लेट, ठीक है। आपने पहली प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो उसने सामने वाले के एक सरफेस पर नेगेटिव इंड्यूस कर दिया, यहाँ पे आपको दिख रहा है पॉजिटिव, इसके बीच में डेवलप हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कुछ ऐसी कुछ ऐसी कुछ ऐसी कुछ ऐसी, और दूसरी तरफ जो प्लस चार्ज था उसकी आपने कर दी अर्थिंग, तो ये
इक्वल अपोजिट चार्जेस ऑन टू प्लेट्स ऑफ द कंडक्टर आपको मिल गई, और ये सिस्टम कहलाएगा कैपेसिटर। अभी बस इतनी बात समझनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना है, ठीक है? इतनी बात सभी लोग क्लियर है? इतनी बात, चलो बातें बढ़ा दी जाए आगे। अब बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब हम बात कर रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। समझना, पहले सिस्टम समझना, ठीक है? सिस्टम समझ लिया, फॉर्मूला आपको कभी रटना ही नहीं पड़ेगा किसी भी प्रकार का। देखते चलो, मान लो कि ये एक रैंडम कैपेसिटर मैंने ले लिया, जिसपे कि आपको कुल मिला के कितना चार्ज देना है, कुल मिला के प्लस क्यू चार्ज देना है, कुल मिला के प्लस क्यू चार्ज देना है, ठीक है? और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि छोटू छोटू सा चार्ज उठा के इंफिनिटी से ला रहे हैं और रख रहे हैं, छोटू छोटू सा चार्ज प्लस चार्ज ही ला रहे हैं और रख रहे हैं, ला रहे हैं रख रहे हैं, पूरे पे चार्ज बिखेरना है हमको, पूरे पे चार्ज बिखेरना है, ठीक है? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी स्टेज पे हम लोग इसको इतना चार्ज दे चुके हैं, चार्ज ले जाके रखना हमने शुरू किया, और हम लोग इसको स्मॉल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दे चुके हैं, और इसके पास कुछ पोटेंशियल स्टैब्लिश हो चुका है अभी तक, ठीक है? और आप एडिशनल और कुछ चार्ज ला रहे हो, छोटा सा चार्ज डी क्यू लेके आ रहे हो और यहां पर रखना चाह रहे हो। कितना चार्ज आप उठा के ला रहे हो इन्फिनिटी से गुरु? इन्फिनिटी से आप छोटू सा चार्ज डी क्यू उठा के ला रहे हो और वहां पे ले जाके रखने की इच्छा रखते हो, ठीक है? यू आर ब्रिंगिंग अ स्मॉल एलिमेंटल चार्ज एंड सब्सटीट्यूटिंग ऑन द कंडक्टर। कंडक्टर के पास ऑलरेडी क्यू चार्ज है, कंडक्टर के पास ऑलरेडी क्यू चार्ज है, ठीक है? तो आपको कितना काम करना पड़ेगा, आपको कितना काम करना पड़ेगा छोटे से चार्ज को लाने के लिए? सुनना, छोटे से चार्ज को लाने के लिए आपको जो काम करना पड़ रहा है वो है डी डब्ल्यू। छोटू से चार्ज को लाके इस पे रखने के लिए आपको जो काम करना पड़ रहा है वो है डी डब्ल्यू, ठीक है? अब वर्क डन को आप क्या लिखते हैं? वर्क डन को आप लिखते हैं क्यू डेल्टा वी, वर्क डन को आप लिखते हैं क्यू डेल्टा वी, ठीक है? क्यू टाइम्स ऑफ वी, और वी क्या है? वी क्या है? इसके और इंफिनिटी के बीच का पोटेंशियल, इंफिनिटी पे तो वैसे ही जीरो है, तो आपने क्या लिख दिया इसको? वी टाइम्स ऑफ डी क्यू, वी टाइम्स ऑफ डी क्यू लिख दिया, सिंपल। वी को मैं क्या लिख दूंगा? वी को मैं क्या लिख दूंगा? वी को मैं लिख दूंगा क्यू, जो कि इंस्टेंटेनियस चार्ज है, डिवाइडेड बाय सी, ठीक है? लिख दिया मैंने, लिख दिया मैंने, लिख दिया मैंने, लिख दिया। तो डी डब्ल्यू को मैंने लिख दिया क्यू डिवाइडेड बाय सी इंटू डी क्यू। अब मैं इसको क्या कर दूंगा? मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। बेसिकली डी डब्ल्यू क्या है? डी डब्ल्यू क्या है मैं लिख रहा हूं, एक एक बात लिख रहा हूं, ठीक है? डी डब्ल्यू क्या है? डी डब्ल्यू इज दी वर्क डन इन ब्रिंगिंग elemental charge dq, in bringing elemental charge dq from infinity to the conductor, from infinity to the conductor। आप इन्फिनिटी से कंडक्टर तक लेके आना चाहते हैं एक चार्ज को, जो कि कितना है? डी क्यू है, और उसमें आपको इतना अमाउंट ऑफ काम करना पड़ रहा है, ठीक है? मेरी राइटिंग समझ में आती है ना? नहीं आती? वर्क डन इन ब्रिंगिंग एलिमेंटल चार्ज डी क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू द कंडक्टर, इतनी सी बात है। अब आपको लिखना पड़ेगा जीरो से लेकर डब्ल्यू, यह है टोटल वर्क डन। कितना चार्ज लाना है? शुरुआत में तो कोई चार्ज नहीं था, हाँ जी सर कोई चार्ज नहीं था, टोटल बाद में कितना चार्ज हो जाएगा? क्यू चार्ज हो जाएगा, तो जीरो से क्यू, जीरो से क्यू। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो हम लोग इसको लिख देंगे W इक्वल टू 1/c, बाहर निकला और ये बना क्यू स्क्वायर बाय टू, क्यू स्क्वायर बाय टू, और लिमिट्स आपने उठा के रखी, लिमिट्स आप लोगों ने उठा के रख दी जीरो से क्यू। तो वर्क डन का फॉर्मूला आपके सामने कितना आ जाएगा मेरे भाई? वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c, और इतनी ही एनर्जी स्टोर होती है एक कैपेसिटर में। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर is basically the work done in assembling the total charges, या तो work done in making the system, और वो कितना है? वो है q square by 2c, वो है q square by 2c। ये आ गया फॉर्मूला,
बोलो जरा, कोई दिक्कत है इसमें किसी भी प्रकार की? लिख लो आराम से, लिख लो। एनालिसिस समझ में आई ना? एनालिसिस कि कैसे हम लोग छोटा 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 चार्ज लेके यहाँ पे रखना शुरू कर रहे हैं। अब इमेजिन करो ना कि किसी भी टाइम पे मैंने बोले स्टॉप, इतना चार्ज है इसके पास, क्यू चार्ज, किसी भी इंस्टेंट पे आप एडिशनल एलिमेंट ला के रखना चाह रहे हो, तो इन सब के कारण रिपल्शन तो लगेगा, वर्क तो करना पड़ेगा। तो उस छोटे से चार्ज को रखने में कितना काम करना पड़ा, वहां से हमने इंटीग्रेट करके निकाल दिया कि पूरा सिस्टम बनाने में कितना काम करना पड़ा। आ हा, क्या बात है, मजा आ गया, लिखो। बेहतरीन। हाँ, तो पढ़ाने में मजा आ गया बिल्कुल। टॉपिक इतना शानदार है कि बस मजा आ जाता है कितनी भी बार पढ़ाओ। चलो। हाँ, तो हमने क्या कह दिया, प्रिंटेड फॉर्म में सारी बातें क्यों देता हूं मैं, क्योंकि कुछ लोग कभी अगर मेरी राइटिंग से दुखी हो तो उनका नुकसान ना हो। ठीक है। अब वैसे तो आपको अगर भावनाएं समझ में आ रही हैं तो राइटिंग कभी बैरियर नहीं होता कम्युनिकेशन में, है ना? फिर भी सारी बातें आपको दे दी है मैंने रिटर्न फॉर्म में भी। हाईलाइट कर देता हूं इंपॉर्टेंट बातें। लेट सी बी द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, अच्छी बात है। ऑन बीइंग कनेक्टेड बाय अ बैटरी इट चार्जेस टू अ पोटेंशियल वी फ्रॉम जीरो पोटेंशियल। शुरुआत में कोई पोटेंशियल नहीं था, बाद में कुछ वी पोटेंशियल उसके पास है। इफ क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट दैट टाइम, तो आप लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू सी वी। क्यू उस समय का इंस्टेंटेनियस चार्ज, वी उस टाइम का इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल। लेट बैटरी सप्लाई अ स्मॉल चार्ज। अब हम लोग यहां पे किस सिस्टम की बात चल रही है? यहां पे इस सिस्टम की बात चल रही है। दो प्लेट्स ले ली, ठीक है सर, ले ली। ये आपने बैटरी लगा दी, ठीक है सर, लगा दी। आपने स्विच ऑन कर दिया, ठीक है सर, कर दिया। तो चार्ज कैसे जाना शुरू होगा? चार्ज थोड़ा थोड़ा करके ऐसे 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 जाना शुरू होगा। पूरी प्लेट्स पे चार्ज डेवलप होगा और फिर इसके बीच में जो है फील्ड वगैरह थ्रू आउट दी सिस्टम एस्टैब्लिश होगी। किसी भी समय पे आपने कह दिया स्टॉप, स्टॉप, तो इसके पास क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है। किसी भी स्टेज पे आपने बोला स्टॉप, क्यू चार्ज है उसके पास। फिर आपने इसको जाने दिया, फिर आपने जाने दिया, फिर कितना निकलते गया चार्ज, जा रहा है, जा रहा है, स्टोर हो गया वहां पे जाके, ठीक है, स्टोर हो गया चार्ज पूरा जाके। समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक तरफ आपने कह दिया प्लस क्यू चार्ज, एक तरफ आपने कह दिया कितना, माइनस क्यू चार्ज। ये बन गया कैपेसिटर। वर्क डन निकालना है, निकाल दिया आपने। छोटे से चार्ज को मूव करने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, इतना करना पड़ा। इंटीग्रेट कर दिया, ये आ गया एक्सप्रेशन। इंटीग्रेट कर दिया, ये आ गया एक्सप्रेशन आपके सामने। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं कैपेसिटी, अब बात करते हैं कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर और कैपेसिटर। ठीक है, अब वही वही चर्चा है जो अभी अभी हम लोगों ने की है, वही बात है, कोई नई बात नहीं है इसमें, कोई नई बात नहीं। पहले कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, फिर देख लेंगे हम लोग। ये रहा आपके सामने एक स्फेरिकल कंडक्टर। ओके, ये रहा एक स्फेरिकल कंडक्टर। इंसुलेटिंग स्टैंड पे मैंने इसको रख दिया। अब इस पे मैं क्या कर रहा हूं, अनंत से लाके चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर रहा हूं। ऐसे 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 शुरू कर रहा हूं, चार्जेस को लाके बिखेरना यहां पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई नई बात नहीं है इसमें, कोई नई बात नहीं है इसमें। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग ये कहेंगे कि भैया इसमें जो सी होता है उसको क्या लिखते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं सी इक्वल टू क्यू बाई वी। और अगर मान लीजिए इसके पास रेडियस आर है तो आप इसका पोटेंशियल कितना लिखोगे फाइनल स्टेट में? इसके पास चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, तो हम लोग पोटेंशियल क्या लिखेंगे? पोटेंशियल हम लिखते हैं के टाइम्स ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो यहां पे सी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? सी का फॉर्मूला आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई वी। वी को लिख दिया के क्यू बाई आर, क्यू कैंसल आउट हो गया। तो सी का फॉर्मूला आ गया, के को लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एक्सप्रेशन आ चुका है आपके सामने, ये एक्सप्रेशन आ चुका है आपके सामने, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ आर। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर। तो आपने ये कहा, आपने एक बात और समझ लेते हैं,
कि अगर मान लो इसके बीच का मीडियम आपने चेंज कर दिया, तो हमको ये मालूम है कि रिलेटिव परमिटिविटी होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या तो फ्री स्पेस। तो अगर आपने मीडियम भर दिया इसके बीच में, अगर आपने इसके बीच में कोई मीडियम भर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ई आर इंटू ई नॉट। तो फॉर्मूला आपके सामने कैपेसिटेंस का क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ आर। ठीक है, ये है कैपेसिटेंस, ये है कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर और स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, ये लिख दिया आपने, डब्बे में डाल देते हैं बात को। जब मीडियम फील्ड है, जब मीडियम फील्ड नहीं है। ओके, चलिए शानदार। किन बातों पे डिपेंड करेगा ये, किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर पे हाँ जी कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, सराउंडिंग ऑफ द मीडियम पे हाँ जी कर रहा है। कैसे, ये देखो, ये आपने क्या मटेरियल भरा है इसके बीच में, उस पर डिपेंड कर रहा है। प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स नियर बाय, बिल्कुल करेगा, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल अफेक्ट होगा उससे, पोटेंशियल अफेक्ट होगा। ये सारी बातें लिखो, काम की बात है, एक एक बात बहुत काम की, लिखो, समय दे रहा हूं लिखने के लिए, लिखो इसको, आराम आराम से लिखते चलो, काम की बातें। ठीक है, लिखते जाओ लिखते जाओ, काम की बात है, काम की बात है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बातें बढ़ा देते हैं आगे। ओहो, सवाल आ गया इस पे बेस्ड, सिंपल सा, देखते से बता दिया होगा आपने, तो होशियार बच्चे हो। कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज प्रोपोर्शनल टू जल्दी बोलो, आर स्क्वायर। सर आर की पावर 1/3 कर देते हैं, बहुत समय से गलत आंसर नहीं दिया, इच्छा हो रही है सर, मतलब मेरा तो मन कर रहा है मैं इस पर टिक कर दूं, टिक कर दूं, बी पर टिक कर दिया मैंने। होती है कैपेसिटी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अरे रे क्या सर, गलत आंसर मार्क करना था, करने भी नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, बाद में मार्क करना गलत आंसर। आओ भी अगले सवाल पे, अगला सवाल, स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर, ओ हो with radius 2 meter, what will be the value of capacitance? Oh hui। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1/9 इंटू 10⁹ इंटू रेडियस देके रखा है 2 मीटर। तो आंसर आपका आ जाएगा लगभग कितना, आंसर आपका आ जाएगा लगभग 2/9 इंटू 10⁻⁻9। ओ हो 2/9 की वैल्यू तो हमको नहीं पता सर, हम तो बालक हैं छोटे से। तो बेटा इसको आप मान लो कि आपने 10 मल्टीप्लाई और 10 डिवाइड कर दिया, तो अब ये बन गया 20 इंटू 10⁻10/9। 9 टू जा होता है 18। ओहो, तो नियरली ये बन गया 2.2 इंटू 10⁻10। आसान सवाल, आसान जवाब, जीवन कितना आसान लग रहा है, आहा हा। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ तो कुछ काम की बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पॉइंट बाय पॉइंट आप नोट करते चलें, एक एक पॉइंट में समझा रहा हूं, है ना, काम के पॉइंट्स हैं बहुत ज्यादा। पहली बात, वर्क डन बाय अ बैटरी, जिसको कि हम लोग लिखते हैं, वर्क डन को हम क्या लिखते हैं कि कितना चार्ज गया है और कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, Q टाइम्स ऑफ V। लेकिन वास्तविकता में जो बैटरी काम करती है उतनी एनर्जी कभी स्टोर हो नहीं पाती, क्योंकि कुछ फॉर्म ऑफ लॉसेस हमेशा होते हैं। तो जो बैटरी ने काम किया और जो एनर्जी स्टोर हुई उसकी एफिशिएंसी लगभग 50% होती है। तो हम क्या लेके चलेंगे, हम ये लेके चलेंगे कि जो एनर्जी स्टोर हो रही है कंडक्टर में वो हाफ ऑफ QV है। 50% एनर्जी, 50% एनर्जी जो बैटरी सप्लाई कर रही है वो लॉस हो रही है, किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, वो लॉस हो रही है हीट के फॉर्म में। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड डिपेंड्स ऑन द
साइज ऑफ द कंडक्टर। हमको मालूम है कि साइज पे डिपेंड करता है, जितना बड़ा कंडक्टर उतना ज्यादा चार्ज वो स्टोर करेगा, उतनी ज्यादा एनर्जी वो स्टोर कर पाएगा। काम का पॉइंट लिखिए 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 लिखिए। तीसरा पॉइंट, व्हेन अ कैपेसिटर सी चार्ज्ड अप टू अ वोल्टेज V is discharged by means of any resistance, then the heat lost is half CV square। कितनी है ये? हाफ ऑफ CV स्क्वेयर। जितनी एनर्जी स्टोर की उतनी तो लॉस करेगा, उससे ज्यादा उससे कम कैसे करेगा लॉस? जितनी हुई है स्टोर उतनी करेगा। आखिरी और महत्वपूर्ण पॉइंट इस पेज का, एज द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज अज्यूम टू बी इन्फिनिटी। अर्थ का पोटेंशियल मैंने कितना बताया था? चिल्ला चिल्ला के अनंत। पोटेंशियल करते हो ना, मतलब अर्थिंग करते हो, कितना लेते हो? कितना लेते हो आप लोग अर्थ का पोटेंशियल? जीरो, सॉरी, पोटेंशियल जीरो, कैपेसिटेंस इन्फिनिटी। अरे भैया मेरे मुंह से निकल गई, सुनो मेरी बात, मैंने गलती से इन्फिनिटी कह दिया। अर्थ का पोटेंशियल हम लोग लेके चलते हैं जीरो। बताया था मैंने कि जैसे एक चार्ज आपने ग्राउंड किया, एक वायर आपने ग्राउंड किया अर्थ में, जैसे ही आपने एक तार को अर्थ में जोड़ा तो क्या होता है? तो क्या होता है? अर्थिंग में क्या होता है? पूरा चार्ज जो है वो चला जाता है। अर्थ का पोटेंशियल हम कितना लेके चलते हैं? जीरो। अब कैपेसिटेंस को आप लिखते हैं C इक्वल्स टू क्यू बाई वी। C इक्वल्स टू क्यू बाई वी। और हमने ये कहा कि अर्थ का जो पोटेंशियल है वो जीरो है, तो कैपेसिटेंस कितना हो गया अर्थ का? कितना चार्ज समा सकता है धरती में? फिजिकल मीनिंग, अरे किसी कंडक्टर में कितना चार्ज दे रहे हो उसकी लिमिटेशन होती है ना, लेकिन अर्थ में कितना चार्ज समा सकता है? हम क्योंकि कन्वेंशन लेके चलते हैं कि उसका पोटेंशियल इंफिनिटी है, तो उसका चार्ज कैपेसिटी, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी कितना बन गया? कितना बन गया? अनंत बन गया। 1/0 अनंत, इंफिनिटी। ठीक है, ठीक है, चारों पॉइंट लिख लिए? लिखो, लिखिए, काम की बात है। हट जाऊं मैं साइड में, उम्मीद करता हूं कि आपने लिख ली ये बात, अब मैं बातों को बढ़ा रहा हूं आगे। चलिए, अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पहले आइए समझते हैं, मैं आपको समझाता हूं कि क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। डिराइव करते हैं बिल्कुल रफली, और फिर आपको मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, थ्योरेटिकली, बुकिश लैंग्वेज में। पहले मेरी भाषा, फिर किताब की भाषा, पहले समझने वाला पार्ट, और फिर सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स, कभी कुछ बताने में मिस हो जाए इसलिए आपको सारी बातें मिलेंगी नोट्स में, प्रिंटेड फॉर्म में। ठीक है, चलिए आइए। तो हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि हमारा जो अभी डिस्कशन है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हेडिंग लिख दी मैंने, हेडिंग लिख दी मैंने, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत बढ़िया। आपने दो पैरेलल प्लेट्स ले ली, आपने दो पैरेलल प्लेट्स ले ली, ठीक है भाई, ले ली। आपने इन पैरेलल प्लेट्स को ज्वाइन कर दिया एक बैटरी से, ठीक है जी, कर दिया, ओके, कर दिया, ठीक है। या चलिए अभी बैटरी से भी ज्वाइन मत कीजिए, अभी बैटरी से भी ज्वाइन मत कीजिए। अभी आपने आपने क्या किया? आपने चार्ज देना स्टोर किया, आपने चार्ज देना शुरू किया। पहले आपने प्लस क्यू चार्ज एक प्लेट को दे दिया, दूसरी प्लेट पे आपको चार्ज दिखाई दे रहा है माइनस क्यू, प्लस क्यू, माइनस क्यू, ठीक है। इंड्यूस हो गया ना, प्लस क्यू दिया, यहाँ पे माइनस क्यू इंड्यूस हो गया, और यहाँ पे आपने अर्थिंग कर दी। तो अब इतने सिस्टम को देखना है आपने, सिर्फ इतने सिस्टम को, दिस सिस्टम, आप इतने सिस्टम से कंसर्न है, इतने सिस्टम से कंसर्न है। ये क्या है? ये दो प्लेट्स हैं। सर कैसी होती हैं प्लेट्स? 3D में दिखाऊं तो ये ऐसी होंगी ना प्लेट्स, ऐसी होंगी रेक्टेंगुलर प्लेट्स। एक प्लेट, प्लेट ये मत घर वाली प्लेट, अरे अबे घर वाली प्लेट तो नहीं समझ रहे हो? हाँ सर, सुबह ही पोहे खाए थे प्लेट में रख के, हलवा दिया था मम्मी ने कल। ये पैरेलल प्लेट्स हैं, सर्कुलर भी हो सकती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, है ना। लेकिन ये मेटेलिक प्लेट्स हैं, चार्ज वार्ज स्टोर होने वाला है इन पे, कंडक्टर है ये। और दो कंडक्टर के सिस्टम को कैपेसिटर कहते हैं जब इक्वल अपोजिट चार्ज होती है। ये बातें चल रही है, खाने में मत पहुंच जाना। हाँ बढ़िया, प्लेट भी आ गई, छोले मंगवा लो, भटूरे मंगवा लो, है कि नहीं।
मेरा बाबू छोला है, मेरा बाबू भटूरा है, खा लो। निब्बों वाली हरकतें नहीं करनी है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो ये आपने बना दी, ये बना दी प्लेट। और इन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, इन प्लेट्स पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ऐसा सिस्टम है। ये बैटरी उटरी से कनेक्ट करोगे, यहाँ पे की लगी हुई है। अभी बस सिस्टम समझा रहा हूँ, ऐसा सिस्टम है। ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हाँ जी, ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि जो चार्ज स्टोर होता है, चार्ज जो स्टोर होगा सिस्टम में, वो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे, पता है हमको, होता है ना, बिल्कुल डिपेंड करता है। अब आप मुझको ये बताओ कि एक प्लेट के लिए, मैं सिर्फ एक प्लेट की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक प्लेट की बात कर रहा हूं, ठीक है, एक थिन प्लेट की, या तो एक कंडक्टर की मैं बात कर रहा हूं। अगर ये मान लो कि एक पतला सा मेटेलिक कंडक्टर है, ठीक है, चार्ज कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर, इसके इर्द गिर्द, इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? इस पतले से थिन चार्ज कंडक्टर के आसपास किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? कितनी बताओगे? इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इतनी, कितनी? इतनी, इतनी कितनी? अरे इतनी कितनी? सिग्मा अपॉन, थिन कंडक्टर की बात कर रहा हूं मैं, थिन कंडक्टर की, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इतनी। हाँ जी, इतनी ही तो होती है, इतनी होती है, बिल्कुल होती है ना। ये एक के कारण है, एक के कारण है। इसको मैं E1 कह देता हूं, ये फर्स्ट कंडक्टर है ना, E1 है। और डायरेक्शन क्या है इसकी? राइट में, राइट में। अब ये दूसरी प्लेट भी ले लेता हूं। अरे सुनो, अरे हेलो हेलो हेलो, अरे सुन रहे हो क्या? एक्सक्यूज मी, प्यारे बच्चों, ओ प्यारे बच्चों, ये माइनस चार्ज ले लिया, तो माइनस चार्ज क्या करेगा? खींचेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। माइनस के लिए अंदर जाती होती ना, अंदर से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस के। तो यहां पे किसी भी पॉइंट पे 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, कितनी होगी? 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, कितनी होगी? कितनी होगी? वो होगी E2। ये है E1 और दूसरी वाली है E2, ठीक है। तो E2 कितनी होगी? मैग्नीट्यूड वाइज तो E2 भी उतनी ही होगी, बस डायरेक्शन अलग होगी उसकी। E2 आपने लिख दी सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। E1 और E2 की वैल्यू आपने उठा के रख दी, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, E1 और E2 की वैल्यू आपने उठा के रख दी, ठीक है, ठीक है। ई नेट कितना कह दिया आपने? ई नेट कितना कह दिया आपने? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये कह दिया आपने ई नेट, ये कह दिया आपने ई नेट, ठीक है। और सिग्मा को क्या रख सकते हो आप लोग? सिग्मा को लिख सकते हो Q डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, Q डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया। अब मान लो कि ये ए जो है इसका एरिया है, ए जो है इसका एरिया है, और इसके बीच का जो सेपरेशन है, दोनों प्लेट्स के बीच की जो दूरी है, दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, वो डी ले लो। अरे दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस, उसको कुछ डी ले लो, डी ले लो, डी। दोनों प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को डी ले लो, प्लेट्स के एरिया को ए ले लो। बहुत शानदार, है ना। तो इनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश होगा? V और E में क्या रिलेशन होता है? V और E में क्या रिलेशन होता है? V इक्वल टू E इंटू डी, ठीक है। तो E इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई डी, E इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई डी, हाँ या ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल, यहां पे उठा के रख दो। E को आपने लिख दिया V पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई डी, ये E की वैल्यू बन गई। और इसको आपने क्या लिख दिया? Q बाई ए, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, V बाई डी इक्वल टू Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगले पेज पे लिख रहा हूं,
फिर से लिख रहा हूं ये बात, क्या लिखा आपने, क्या लिखा आपने, आपने ऐसा लिखा कि ई नेट जो है, आपने ऐसा लिखा कि ई नेट जो है वो सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट है, और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट को, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट को आपने लिख दिया क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ई को आपने लिख दिया वी टाइम्स ऑफ डी, और इसको इक्वेट कर दिया क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, ये आपने कर दिया, बहुत शानदार। तो वी क्या बन गया, वी बाई डी, आई एम रियली सॉरी, दिस इज वी बाई डी, है ना, ई इक्वल टू वी बाई डी। तो वी क्या बन गया, वी बन गया क्यू टाइम्स ऑफ डी डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू टाइम्स ऑफ डी डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ठीक है। तो यहां से मैं क्यू को लिख सकता हूं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू वी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, दिख रहा है कुछ, क्या अभी भी नहीं दिख रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ दिखने लगा अभी सबको? Q इक्वल टू सी वी, Q इक्वल टू सी वी से कंपेयर करो, तो ऑन कंपेयरिंग विथ Q इक्वल टू सी वी, ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ Q इक्वल टू सी वी, ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ Q इक्वल टू सी वी, C is equal to epsilon naught A divided by D, epsilon naught A divided by D। ठीक है, यह आ गया पैरेलल प्लेट का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्टेप बाय स्टेप एक एक बात समझ में आई क्या है सभी लोग? गई बात दिमाग में, गई दिमाग में? चलो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, अब स्टार बना के लिख लो, स्टार बना के लिख लो। इफ दी प्लेट्स आर फिल्ड विथ अ मीडियम, अगर आपने प्लेट्स को फिल कर दिया किसी मीडियम से जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन मीडियम है, तो आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आप परमिटिविटी ऑफ मीडियम को लिख देंगे रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो फॉर्मूला आपको क्या मिल जाएगा कैपेसिटेंस का, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। अब अगर आपने मीडियम डाल दिया तो सी डैश बन जाएगा एप्सिलॉन एम ए बाई डी, और इसको आप लिख देंगे एप्सिलॉन रिलेटिव इंटू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई डी। ये एक्सप्रेशन आ गया सी डैश का, ये एक्सप्रेशन आ गया सी डैश का, ये एक्सप्रेशन आ गया सी डैश का। तो सी डैश को आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जो कि है सी। ठीक है, अब यही कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, यही कहलाता है, यही कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो आप लिख सकते हैं परमिटिविटी, सॉरी, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन फिल्ड विद अ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो ये बन जाएगा सी डैश इज के टाइम्स ऑफ सी। तो ये आ गया आपके सामने सही जवाब। ठीक है, बेहतरीन, चलो मजे आ गए। ऐसे किया हमने डेरिवेशन, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है,
तो स्टेप्स लिखी हुई हैं सारी, स्टेप बाय स्टेप पूरा दे दिया मैंने, इसको आराम से बैठ के पढ़ लेना। क्या करना है आपको, सबसे पहले तो दोनों प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, जो कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगी, इतनी आएगी, ठीक है। दूसरी बात, पोटेंशियल डिफरेंस आपने लिखा V इक्वल टू ED, और फिर तो सब मैंने कर ही दिया, तुमको मालूम ही क्या क्या किया मैंने इतनी देर में, है ना। चलो इसको देखना आराम से, ठीक है। इस पूरी जो है ये आपको मैंने बातें बता दी हैं। अब अगली हेडिंग आ रही है जो कि काफ़ी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है, ध्यान से देखना। फोर्स बिटवीन दी प्लेट्स, फोर्स बिटवीन दी प्लेट्स, समझते हैं, समझते हैं ना, काम का टॉपिक है, बहुत काम का टॉपिक है, समझो जरा। ये एक प्लेट है, दूसरी प्लेट, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, ठीक है गुरु, प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है कि एक प्लेट किसी दूसरी प्लेट पे कितना फोर्स लगाएगी, एक प्लेट किसी दूसरी प्लेट पे कितना फोर्स लगाएगी, ठीक है। एक प्लेट जिसके पास चार्ज है प्लस Q, वो किसी दूसरी प्लेट पे कितना फोर्स लगाएगी, ये आपको पता करना है। अच्छा, अच्छा, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। यहां पे सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड है E, लेकिन एक बात समझना, आप एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो, आप एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो जो दूसरे प्लेट पे लग रही है। तो मैंने कहा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये क्या है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, F21, इसको आप लिखोगे Q, Q किसका, दूसरे वाले का, Q किसका, Q2, जो मैग्नीट्यूड वाइज कितना है, जो मैग्नीट्यूड वाइज Q ही है। अरे इसका चार्ज, इसकी फील्ड, इतनी सी बात है। Q किसका, दूसरे का, टाइम्स ऑफ E किसकी, पहले की, Q2 इंटू E1, ऐसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे। और मैग्नीट्यूड वाइज ये बराबर होगा किसके, मैग्नीट्यूड वाइज ये बराबर होगा किसके, F12 के, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है, बराबर ही होंगे वो। तो हम एक निकाल लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। चलो, F21 मैंने कहा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो उसको आपने लिखा Q टाइम्स ऑफ E1, और E1 को आपने लिखा सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा को आपने कितना लिख दिया, सिग्मा को आपने लिख दिया Q बाय A। तो ये आ गया आपका एक्सप्रेशन फोर्स का, ये आ गया फोर्स का एक्सप्रेशन, Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना इतना फोर्स दोनों प्लेट्स एक दूसरे पे लगाती हैं। ठीक, ठीक, इतनी बात, कोई दुखी तो नहीं है इस बात से, चलो बहुत शानदार। तो ये आ गया आपके सामने एक्सप्रेशन, क्या आ गया एक्सप्रेशन, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा था, ठीक है। तो ये आ गया आपके सामने वैल्यू, ये आ गई आपके सामने वैल्यू। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात करें तो दोनों पे बराबर ही लगेंगे, Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में भी इस फॉर्मूले को लिख सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कितनी लिखी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कितनी लिखी, नेट फील्ड के टर्म्स में अगर मैं फॉर्मूले को लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं E को सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, E को मैं लिख सकता हूं सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स का फॉर्मूला मैंने लिखा पहले, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2
एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। मैंने इसमें एरिया मल्टीप्लाई किया और एरिया डिवाइड किया, देखते चलना। एरिया मल्टीप्लाई किया और एरिया डिवाइड किया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया सिग्मा स्क्वायर। मैंने इसमें एप्सिलॉन नॉट भी मल्टीप्लाई कर दिया और एप्सिलॉन नॉट को डिवाइड भी कर दिया, और एप्सिलॉन नॉट को डिवाइड भी कर दिया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ये बन गया 2 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ठीक है क्या, है ना। ऐसा बन गया ये, ऐसा बन गया ये, ठीक है। तो ये बन गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, यानी सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अब ये टर्म को आपने क्या लिख दिया, इस टर्म को आपने क्या लिख दिया, इसको आपने लिख दिया ई नेट, इसको आपने लिख दिया ई नेट, इसको आपने लिख दिया ई नेट। तो फॉर्मूला आपके सामने आ गया ये, ठीक है। ई क्या है, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेट पे स्टार बना रहा हूं मैं, नेट पे स्टार बना रहा हूं। हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए, हाफ ई स्क्वायर, हाफ ई स्क्वायर आएगा, ई स्क्वायर आएगा, ई स्क्वायर आएगा, ठीक है। हाफ ई स्क्वायर, हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए, परफेक्ट, ठीक है। अब फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, यहां पे आपने लिखा है फोर्स का फॉर्मूला, अगले पेज पे लिख देता हूं। आपने लिखा है फोर्स को हाफ ई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ ए, ठीक है। क्या लिखा है आपने, हाफ ई स्क्वायर, हाफ ई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ ए। अब मैं एरिया को कर रहा हूं डिवाइड, एरिया को कर रहा हूं डिवाइड, तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया बन जाएगा प्रेशर ऑन द प्लेट्स, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। अब यही कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। क्यों, क्योंकि अगर आप प्रेशर की टर्म को देखो तो प्रेशर होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, है ना। अब यदि मैं इसमें लेंथ या तो जो सेपरेशन है ना प्लेट्स के बीच का, सुनना बात ध्यान से, ठीक है। वैसे तो थोड़ी सी आगे की बात है, हाई लेवल की बात है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, कैच करना, सुनना बस ध्यान से। अगर मैं इस टर्म में, अगर मैं इसमें ये जो डिस्टेंस है ना इनके बीच का, वो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो एक बात बताओ, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये किसकी टर्म दिख रही है, ये वर्क डन की टर्म दिख रही है क्या, एनर्जी की टर्म दिख रही है। और नीचे एरिया इनटू डिस्टेंस, ये वॉल्यूम की टर्म दिख रही है क्या। तो इस ही को हम लोग एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। दिस इज ओनली द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज ओनली द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, और यही कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। और इसका फॉर्मूला आ चुका है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहां पे कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, या तो फ्री स्पेस या तो एयर। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि बात क्लियर है, बिल्कुल 100% क्लियर सभी को। चलो, है ना, बातें बढ़ाते हैं आगे। चलो, सिंपल सा सवाल, पोटेंशियल ऑफ टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर दे के रखा है 10 वोल्ट और -10 वोल्ट। चार्ज ऑन वन ऑफ द प्लेट इज 40 कूलम। चार्ज आप लोगों को दे के रखा हुआ है 40 कूलम। क्या करना है,
कैपेसिटेंस निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो क्या ये बिल्कुल बिल्कुल ही सिंपल सा सवाल आप लोग कर लेंगे? कर लेंगे, कैसे कर लेंगे? ऐसे कर लेंगे, Q इक्वल्स टू सी वी। अच्छा, तो C को आप क्या लिख देंगे? Q डिवाइडेड बाई V। रख दो वैल्यू, रख दो वैल्यू और कैलकुलेट कर लो। 3-4 सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। चलिए। हो गया ना? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, तो इतना तो आता है हम सभी को डिवाइड करना। क्यू कितना देके रखा है आपको? क्यू देके रखा हुआ है 40, और प्लेट्स आपको देखे रखिए 10 और -10 पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा 10 माइनस 10, जो कि होता है 20। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? आंसर आपका आ जाएगा 2 फैरेड। आसान सवाल था, हलवा सवाल, बिल्कुल दिन का सबसे सरल सवाल यही था। चलिए अब बातें बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है ये, जो कि मैं दे रहा हूं आपको एज अ होमवर्क, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1। फिर इसके बाद सिंपल सिंपल से 2 सवाल और हैं। कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, नेचर ऑफ द एलिमेंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ऑल ऑफ दी। सीधी सी बात है, ऑल ऑफ दी C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है। तो नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन देम डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, सेपरेशन ऑफ द प्लेट पे डिपेंड करता है, करता है। नेचर ऑफ द एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स डी पे डिपेंड करता है या नहीं? बिल्कुल करता है। नेचर ऑफ द एलिमेंट और मेटल क्या इस पे डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ द एलिमेंट और मेटल और पोटेंशियल डिफरेंस, ये पॉइंट मैंने पढ़ा नहीं था, आई एम रियली सॉरी, माय बैड। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट क्या इस बात पे डिपेंड करता है? मतलब क्या आंसर ए होगा या डी होगा? क्या इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है या नहीं? कमेंट में लिख के बताओ, मेरे बोलने के पहले लिख के बताओ, बताइए। डिपेंड करता है प्लेट या मेटल के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, उसके बीच में आपने क्या फिल किया है उस पर डिपेंड करता है। और सी को आप लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय डी। जल्दबाजी में मैं खुद गलत कर रहा था, है ना, माय बैड, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। चलिए, तो आंसर हमारा क्या आएगा कि ये सिर्फ गिवन ऑप्शंस में से सेपरेशन बिटवीन द प्लेट पे डिपेंड कर रहा है, ये मीडियम बिटवीन द प्लेट्स पे डिपेंड करता है, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स पे डिपेंड करता है, और ये एरिया ऑफ द प्लेट्स पे डिपेंड करता है। लिखो इस बात को, लिखो इस बात को। तो इसका आंसर आएगा डी। क्विक आंसर आपने लिख दिया इसका डी, ठीक है। चलिए, अब एक और सिंपल सा सवाल आपको दे रहे हैं, जो कि है ये, इसको होमवर्क में कर लेना, सॉल्व दिस एज अ होमवर्क। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 60 माइक्रोफैरेड, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज ट्रिपल्ड एंड द एरिया इज डबल्ड। बहुत बेसिक सवाल है। C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी करो और तुरंत आंसर दो चैट में, तुरंत आंसर दो चैट में, वेट मत करो किसी चीज का, अभी के अभी आंसर दो। जो समय पे लेक्चर खत्म हुआ उसके 1 मिनट के अंदर मुझको आंसर मिल जाना चाहिए, ठीक है, इसका और इसका, ठीक है। चलिए, तो फिर पूरा हमने समापन कर लिया है, सारा डिस्कशन कर लिया आज के सेशन का। तो आपका होमवर्क है री सॉल्व ऑल दी क्वेश्चंस एंड डेरिवेशंस ऑफ द लेक्चर। सभी सवाल और सभी डेरिवेशंस आपको एक बार फिर से करना है, दोबारा करना है ना। और इसके अलावा जो डीपीपी मिली है आपको, वो सॉल्व होनी चाहिए, वो कंप्लीटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। तो चलिए, तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। और एक बात हमेशा याद रखिए कि कभी भी आपका कोई, कई बार होता है कि हमारे दिन एक जैसे नहीं होते, कभी हमारा दिन अच्छा गया, कभी हमारा दिन खराब गया। तो अगर आपका दिन किसी दिन उतना अच्छा नहीं गया है, तो रात को सोने के पहले सोचो
कि दिन में क्या गलतियां हुई, उन बातों से लो फील करने का कोई सेंस नहीं है। आप ये सोचो कि आपने क्या गलत किया और कल मैं क्या सुधार कर सकता हूं। कल फिर से एक नया दिन होगा, एक नया सवेरा होगा, एक नया मौका होगा जीवन में। ट्रीट इट एस टी इक्वल टू 0 और पूरा दिन ट्रैक करो कि आपने आज क्या वो गलतियां तो नहीं की जो आपने कल की थी, क्या आज आपने वो लापरवाहियां तो नहीं बरती जो आपने कल बरती थी, क्या आज आप कल से बेहतर कर रहे हो। अगर आप इतना भी करते चलोगे तो डे बाय डे आप बहुत ग्रो करोगे, आप एक पॉजिटिव स्लोप में हो, आपका स्लोप पॉजिटिव की तरफ है। ठीक है, दैट्स पॉजिटिव इंक्लिनेशन और वही चाहिए हमको। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन नए लेक्चर के साथ। तो तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखिए। ऑल ऑफ यू गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।